आज हम बात करने वाले हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से संबंधित तीन अलग अलग प्रकार के प्रश्नों की किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और इनको सीखना और जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर तीन प्रश्न हमने लिखे हैं जो बिल्कुल अलग हैं। एक में लासा ज्ञात करना है, एक में मासा ज्ञात करना है और एक जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन है इसमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। इन तीनों प्रश्नों को विधिवत हम समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 60 है, उनका जो महत्तम समापवर्तक है वो 5 है और हमको निकालना क्या है, लासा निकालना है। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर एक सूत्र हमने बताया था पिछले वीडियो में, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। हमने बताया था लासा गुणे, इसको ऐसे लिख लीजिए, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, या फिर चाहे तो इसको ये भी लिख सकते दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, तो भी वही बात है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल कह रहा है, यानी इन दोनों संख्याओं का जब गुणा करते हैं कितना आता है, 60 आता है। तो लिख लीजिए इसको, यानी पहली संख्या फर्स्ट और सेकेंड, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आया इधर लिखेंगे और हमारा जो इधर होगा एचसीएफ और एलसीएम होगा, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम होगा। तो यहां पर पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है कितना है, 60 यानी 60, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एचसीएफ हमारा दिया गया है क्या, 5, यानी मासा, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हमारा कितना दिया गया है, 5 दिया गया है और मल्टीप्लाई करके हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, यानी हमको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, हमने बताया था जब कोई संख्या गुणा के इस पार रहे और गुणा में रहे और इस पार भेजना हो तो वो भाग में चली जाती है। तो हम क्या करेंगे, 60/5 बराबर हमारा आ जाएगा, लासा लिख लीजिए या एलसीएम लिख लीजिए, बात वही है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, अब इसको भाग कर दीजिए, भाग करना सबको आता है, इसको हम काटेंगे 12 एकम 12, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 12 जो है हमारा उत्तर आ जाएगा, लासा आ जाएगा। यानी इसको हम ऐसे भी करके चेक कर सकते हैं, 6 एकम 5 एकम 5, 1 बचा 0 उतारिए और 5 दूनी 10। कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है शुरुआत में कि ये हमने यहाँ पे 12 क्यों लिख दिया, यानी इसका जब हम इसको हल करेंगे तो 12 बराबर हमारा एलसीएम आएगा, क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारा 12, ठीक है। तो हमारा जो उत्तर आया है, जो पूछा गया कि लासा ज्ञात कीजिए, तो हमारा जो लासा आया है यही हमारा उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। समझ में आ गया। हमको इस सूत्र के माध्यम से निकालना रहता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इसको याद रखिएगा, लासा नहीं है, एचसीएफ को मासा बोले हैं। एक चीज और करिएगा आप लोग, चाहे इस संख्या को पहले रखिए या इस संख्या, यानी पहले लासा को पहले रख लीजिए, ये क्या है, मासा है और ये लासा है। चाहे आप लासा पहले कर लीजिए या फिर मासा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात वही होती है। इसी तरह इसमें पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का कहा गया ना, तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है ये 60 था, इसीलिए हमने इसकी जगह पर 60 रखा है। इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं उनको ध्यान से समझिएगा, इसमें जो वैल्यू दी रहे वो यहीं पर रख दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर 108 दिया गया, दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ भी पूछा बताया गया है। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे
तो पहली संख्या फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर बराबर जो होगा हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम हमारा क्या दिया गया है, तो एलसीएम हमको क्या करना है, ये दिया गया है 36, तो यहाँ लिख लेंगे 36, और हमको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक हमको निकालना है, यहाँ पर मासा निकालना है। अब पहली और दूसरी संख्या का जो दिया गया है कितना, 108, 18 दिया गया है, टोटल कितना दिया गया है 108। अब ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बताया था, अगर यहाँ पर ऐसी संख्या लिखी हुई है तो इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, अगर ये बाद में भी होती तो उधर से ट्रांसफर कर लेते, बात वही होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो 108/36 बराबर हमारा हो जाएगा HCF। ठीक है, अब इसको भाग कर देंगे तो 36 का 3 बार भाग करेंगे तो हमारा 108 आता है, तो हम इसको जब भाग करेंगे तो क्या आएगा 3, तो हमारा हो जाएगा HCF, हमारा उत्तर आ जाएगा 3। इसको भाग करके चेक कर लीजिएगा, चाहे तो 36 से भाग करेंगे 30 3 90 होता है, 30 3 90 होता है, और 36 18, तो 18 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 108, यानी 3 बार में पूरा कट जाएगा किससे, 36 से। ठीक है, करके चेक करिए, छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक से सीखने का प्रयास करिए, यानी पॉइंट टू पॉइंट सीखिए। जब इसको छोटा करके सीखेंगे तो और आसानी से सीख जाएंगे। बाकी अभी हम और बहुत सारे प्रश्नों को हल करवाएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा। बाकी गणित में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, गणित को हम बिल्कुल आसान बना देंगे आपके लिए। बिल्कुल आपको लगने लगेगा कि हाँ, गणित में कुछ नहीं है ऐसा जो आपको कठिन लगने वाला हो। धीरे धीरे प्रश्नों को हल करिएगा, आराम से हल कर ले जाएंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। दो संख्याओं का लासा हमको दिया गया है। यहाँ पर एक चीज है, अभी तक हमने क्या किया, पहले हमने लासा निकाला फिर मासा निकाला है। अब हमको लासा और मासा पता है और एक संख्या भी पता है, तो हमको दूसरी संख्या निकालनी है। तो इस तरीके के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझिए। दो संख्याओं का जो लासा है कितना है 18, इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहली संख्या यानी फर्स्ट, देखिए ध्यान से, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर हो गया, बराबर हमारा हो जाएगा एलसीएम गुणे HCF। ठीक है, शायद ये पॉइंट ना लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा एलसीएम क्या दिया गया है 18, और गुणा में HCF क्या दिया गया है 5, और हमारी जो एक संख्या है क्या है 9, और गुणा में क्या है सेकेंड नंबर। ठीक है, और दूसरी संख्या भी निकालनी है, तो दूसरी संख्या को निकालनी, दूसरी संख्या में लिख लेंगे। यहाँ पर बताया था जब कोई संख्या गुणे में हो तो वहां पर इधर भेजेंगे तो कहाँ, यानी मल्टीप्लाई में है कोई नंबर इधर, तो इधर भेजेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा, भाग करने में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इधर बचेगा सेकेंड नंबर बराबर, यानी द्वितीय संख्या दूसरी संख्या बराबर 18 गुणे 5 बराबर 9। यहाँ से दो तरीके से आप कर सकते हैं आगे का, कैसे, इसको यहीं पर काट दीजिए, 9 दूनी 18, तो 2 आएगा, 2 पंचे, उत्तर हमारा आ जाएगा 10। इसको काट देंगे, 9 से 9 एकम 9, ऊपर बचा 2 और 5, 2 और 5 को जो गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 5 जा 10, और ये हमारा जो है दूसरी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी ये हमारी, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते थे, 18 गुणे 5 था ना, तो 18 पंचे कितना होता, और बटे 9 था, तो 18 पंचे 90, तो यहाँ पर 9 से काटते इसको, 9 दहा 90, तो 10 आ जाता है तब भी, यानी दूसरी संख्या हमारी क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 10, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। यानी लघुत्तम समापवर्तक के जो प्रश्न है ये लगाना आपको आसान हो गया होगा। अब हम कल से एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं, जो चीजें हमने अब तक आपको बताई हैं, वो चीजें उन प्रश्नों को लेकर कोई डाउट आ रहा है, कोई ऐसा प्रश्न है उन सभी टॉपिक से संबंधित, तो कमेंट कर दीजिएगा। हम उस सवाल को लेकर आपको बताएंगे कि इस सवाल को कैसे हल किया जाएगा। कोई भी सवाल कठिन नहीं है, बस कई बार क्या होता है बच्चे उसको कठिन मान लेते हैं कि हाँ ये सवाल हम नहीं कर पाते, कैसे करेंगे। तो ऐसी कोई भी समस्या आपके साथ नहीं होगी। हमारे साथ जुड़े रहिए, बिल्कुल बेसिक से हम
शुरू करने वाले हैं और कक्षा 6, 7 और 8 की भी मैथ बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो वहां पर भी हम कुछ चीजों को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। बाकी 3, 4 और 5 की जो मैथ है उसमें बहुत सारी चीजें पहले से बता चुके हैं। संख्या पद्धति का जो चैप्टर है उसको भी हम कंप्लीट करवा चुके हैं और उसके अलावा संख्याओं को शब्दों में लिखना, अंकों में लिखना हम बता चुके हैं और अंकित मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है ये बता चुके हैं। आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है ये सारी चीजें हम अपने चैनल पर बता चुके हैं, बिल्कुल बेसिक से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी हम इंग्लिश मीडियम की भी मैथ की शुरुआत करने वाले हैं, तो वहां पर ध्यान रखिएगा गणित विषय में आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। हम गणित को बिल्कुल 0 लेवल से सीख रहे हैं, इसीलिए देखिए हम छोटी छोटी चीजों को बताते रहते हैं। 5 से यहाँ पर डायरेक्ट काट सकते थे, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, लेकिन हमने यहाँ पे भाग करके इसलिए बताया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ये 12 कैसे आया है। तो इसीलिए हम छोटी छोटी चीजों को भी आपके दिमाग में सेट करते हुए चलते हैं कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।